जी दोस्तों उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक हमारे पास G5 का मॉडल है और एक टेक्नीशियन भाई ने भेजा, उससे हल नहीं हुआ। इसमें मसला क्या, पहले मैं आपको मसला दिखा दूं कि ये फ़ोन ऑन है और उसने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया हुआ इवन डेट के उसने सारी पत्रियाँ वगैरह भी उतार दी हैं, पर इस फ़ोन का जो चार्जिंग का मसला है वो उससे हल नहीं हुआ। तो उसने मेरे पास भेजा, उसने कहा यार आप देख लो और इस पे साथ वीडियो भी बना दो। तो मैं कहा क्यों नहीं, ज़रूर। तो इस पे आज हम वीडियो भी बनाएंगे, इसको ठीक भी करेंगे कि ये किस तरह से हल होगा। ये ऑन हो जाए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें मसला क्या है। तो जैसे ही हम इसको चार्ज पे लगाते हैं दोस्तों, तो ये चार्जिंग शो नहीं करता। ठीक है, ये देखें मैंने चार्ज पे लगाया ना, ये चार्जिंग शो नहीं करेगा। मैं पहले इसको ख़त्म कर दूँ। उसने भेजा ही आधा सामान भेजा, आधा भेजा नहीं है। तो ये देखें ये चार्ज पे लगा हुआ है और ये शो नहीं कर रहा चार्जिंग। ठीक है, तो उसने इसका चार्जिंग आईसी भी रिप्लेस कर दी है। मैं आपको दिखा दूँ, पहले इसमें से निकाल लूँ। तो ये देखें दोस्तों, मैं आपको पहले थोड़ा सा डायग्नोस करवा दूँ और थोड़ा जूम आउट करते हैं, ये अब आपको क्लियर नज़र आएगा। थोड़ा सा इसका फोकस भी करते हैं। चलो जी, ये देखें उसने काफ़ी सारा इसके अंदर काम किया हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इसने यहाँ से जंपर दिया हुआ है चार्जिंग पॉइंट ना होने की वजह से। और उसने यहाँ तक कि चार्जिंग आईसी को भी उसने कहा मैंने 2-3 लगा के देख लिए सेम मॉडल में से निकाल के, पर उससे नहीं हल हुआ। और उसने सारी पत्रियाँ वगैरह भी अगर आप देखें ना, तो हर चीज़ उसने उतार दी हुई है। ये देखें उसने हर चीज़ इसकी उतार दी है। ठीक है, अब दोस्तों उससे हल क्यों नहीं हुआ? उसे हल इसलिए नहीं हुआ कि जब तक वो पूरा इसको डायग्नोस नहीं करेगा, उसको समझेगा नहीं, तो उससे मसला हल नहीं होगा। आप लोगों के पास भी आता होगा, आपने इस चार्जिंग आईसी को चेंज कर दिया, जंपर कर दिए, पर नहीं हल हुआ। हल नहीं हुआ क्यों? क्योंकि जब मैंने थोड़ा सा इस बोर्ड को डायग्नोस किया, तो जिस टाइम उसने चार्जिंग जैक लगा रहा होगा ना, उस दौरान यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी जो कि एक डिवाइडर का काम कर रही है। ठीक है, ये डिवाइडर के बगैर आपका मोबाइल चार्जिंग पे नहीं लगेगा। तो ये डिवाइडर का काम कर रही थी। मुझे कैसे पता लगा डिवाइडर का, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से ये पूरा फ़ोन जो उनसा चार्जिंग सर्किट नहीं उठा रहा था। आप 10 चार्जिंग आईसी भी लगा देंगे, ये ठीक नहीं होगा। उसने यहाँ पर भी काफ़ी सारा काम किया है पावर आईसी के पास भी, पर उससे नहीं हुआ। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपको डायग्नोस करके दिखाते हैं। मैं इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ। ये देखें मैं इसको चार्जिंग पे कनेक्ट कर दी है, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से मल्टीमीटर को 20 डीसी पे सेट कर लेते हैं। ये 20 डीसी पे सेट हो गया। इसकी मैं तो लाइट भी जला दूँ। ये 20 डीसी पे हमारा सेट है। अब आपने यहाँ पर देखना है कि जब मैं इसके ऊपर एक प्रॉप रखूँगा, ये देखें, तो यहाँ पर ये हमारे 2.7 के वोल्टेजेस बना रहा है और यहाँ पर हमारे 5 वोल्ट बना रहा है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, ये बीच में जब तक इसका दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है लगभग 35 किलो ओम से आप 30 किलो ओम से 40 किलो ओम के दरमियान की, आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारा यहाँ से उसको वोल्टेजेस दे रहा है। ठीक है, तो वो यानी कि डिवाइडर कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो सी लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये मसला हल हो जाएगा इसका। ठीक है, मैं इसकी रेजिस्टेंस पहले से ही स्कैन कर ली थी ताकि टाइम बचे। वो वैल्यू मैंने आपको बता दी है उसकी 33 के। आप इसको अगर डायरेक्ट करेंगे तो तब भी आपका काम नहीं करेगा, यानी कि आप कहेंगे यार मैं इसको जंपर कर दूं तो ये काम हल हो जाएगा। नहीं, ये काम हल नहीं करेगा आपका। यार इसका ज़रा मैं फ़ोकस ठीक कर लूँ दोस्तों। ये अब फोकस ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पर भी फोकस ठीक कर दूँ। ओके, तो यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 33 किलो ओम की, 35 किलो ओम, या आप 30 से लेके 40 के राउंड बोर्ड आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ही आपका मसला हल होगा। तो ये एक सिग्नल होता है जो कि सीपीयू को हमारे जा रहा है। वो जब तक सीपीयू को सिग्नल ही नहीं मिलेगा कि आपका फ़ोन चार्जिंग पे लगा है, नहीं लगा, कब लगा, कैसे लगा, तो वो कैसे काम करेगा। तो ये रेजिस्टेंस लगना ज़रूरी थी। सो दोस्तों रेजिस्टेंस मैंने वहाँ लगा दी है, आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको कूल होने का इसका इंतज़ार करते हैं, तो उसके बाद चेक करते हैं। मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि 33 किलो ओम से लेके आप 35 या 37 या 40 तक के राउंड बोर्ड आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इस रेजिस्टेंस ने जो सा ना आपका सिग्नल देना, सिग्नल पहुंचना है, तो इसने काम करना है। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं किस मॉडल का है, तो ये मैं आपको दिखा दूं कि अगर आपके पास फ़ोन आए तो ये G5 टाइगर, G5 इस तरह का सीरीज़ में कोई भी आपके पास ऊपर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, पर सेम इस मॉडल के ऊपर ये लगेगा। तो ये अब थोड़ा सा कूल हो गया होगा, इसको बोर्ड के अंदर इंसर्ट करते हैं।
और देखते हैं कि हमारा मसला हल हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों सिर्फ समझने की बात है, उसने 3 से 4 चार्जिंग IC भी उतार के लगा के देख ली और उसने मेरे पास भेजा। उसने कहा यार नहीं हुआ। मैं वापस देने लगा था, मैंने कहा चलो आप ट्राई कर लो। तो मैंने कहा क्यों नहीं, हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये देखें जी, अब हम इसको चार्ज पे लगाते हैं। तो ये देखें उसी टाइम इसने इंडिकेटर भी दे दी है और ये चार्जिंग भी स्टार्ट हो गई है। आपको ये ना लगे कि शायद ये ऑफ पे पहले होता हो, तो मैं इसको चार्जिंग से उतार देता हूँ। अब ऑन करके भी आपको चेक करवा देता हूँ। इस रेजिस्टेंस को आपने लाजमन नोट करना है, ये आपकी होनी चाहिए। इसकी तरीकाकार यही है इसको पहचानने का। इसकी एक साइड पे 2.75 के वोल्टेजेस होंगे और एक साइड पे 5 वोल्ट के वोल्टेजेस होंगे, ठीक है। तो ये होना ज़रूरी है। तो इसको लगा देते हैं। ये देखें ये चार्जिंग उसने स्टार्ट कर दी, तो पहले नहीं कर रहा था। अब मैं इसको ज़रा बैक करूं, तो ये देखें ये चार्जिंग कर रहा है। ठीक होगा दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। जज़ाकल्लाह।